2017 में आप सिर्फ एक 10th क्लास में थे। उस समय ये आइडिया कैसा आया कि पूरे इंदौर को डिजिटली रूप में या सोशल मीडिया में कैप्चर किया जाए? आज बेसिकली इंदौर में शायद मेरे को लगता है 1% भी लोग ऐसे नहीं होंगे जो आई लव इंदौर को नहीं जानते। माइट बी पॉसिबल जो लोग यूज नहीं करते सोशल मीडिया, या कई लोग हैं। ठीक है, जैसे कि आप बैक स्टेज में वर्क करते हैं तो कभी ऐसा लगा कि यार मेरा पेज तो इतना फेमस हो गया बट मेरा फेस कभी भी इतना फेमस नहीं हो पाया। तो कभी कोई ऐसा क्रेजी डीएम आया हो आपके पास या ऐसी कोई ऐसी रिक्वेस्ट आई हो जो आपको लग रहा हो कि यार ये कैसी डीएम या ऐसा कैसी रिक्वेस्ट आ गई यार? कुछ बाहर के जो लोग रहते हैं उनके मैसेज आते हैं कि यार इंदौर में कोई जुगाड़ हो जाएगी क्या? इस चीज के लिए ये पेज नहीं खोला मैंने कि मैं आपकी व्यवस्था कराऊं। जैसे कि मुझे सोशल मीडिया में ये सारी चीजें करनी है तो मोस्टली आज तो सब लोगों को पता चल गया कि इसमें बहुत स्कोप है, पर शायद 2017 में लोगों को नहीं पता था। तो कभी आपकी फैमिली ने कभी ऐसा किया है कि यार ये क्या कर रहा है? भैया इस चीज में मैं मेरे पापा का बहुत धन्यवाद करूंगा क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव थे। उनका कहना ऐसा था, बेटा तेरे को जो करने की इच्छा हो तू कर, बस मन लगा के कर। जैसे इंदौर तो नेता नगरी की जगह है, सब जगह भैया राम या हर जगह नेता तो है ही है इंदौर में। तो कभी किसी नेता का कभी या सेलिब्रिटी का कोई ऐसा पर्सनल कॉल आया हो कि राघव भाई यार ये कर दो यार? अच्छा, कल अगर आपको ये नींद से उठो आप और आपको ये समझ में आ जाए कि यार इंस्टाग्राम बंद हो गया, बंद ही हो गया, नेशनलाइट बंद हो गया, तो राघव सोमानी क्या करेगा? हेलो गाइस, इंदौर का नाम जब भी आता है तो टेस्ट, कल्चर और एनर्जी की बात होती है, और इन सबको डिजिटल की दुनिया पे ले जाने वाला सिर्फ एक ही नाम है, राघव सोमानी। 2017 के अंदर सिर्फ एक 10th क्लास का स्टूडेंट और आज 2,25,000 लोग इन्हें फॉलो करते हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ आई लव इंदौर की। ये सिर्फ एक पेज नहीं है, इंदौर के जज्बात का एक डिजिटल रूप है। चाहे वो फूड की बात या हो इंदौर की आवाज, ये सभी को डिजिटल रूप में लेके जाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हम स्वागत करते हैं इंदौर के डिजिटल हार्टबीट को, राघव सोमानी भाई। थैंक यू भैया, आपने मुझे बुलाया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आपका छोटा भाई हो, आपका जब जहाँ पे मेरे हेल्प लेके आप मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इट्स अ वेरी हार्ट वार्मिंग थिंग। आपने शायद बताया था हमको बैक स्टेज में, लगा आपको पहले भी काफी लोगों ने बुलाया बट आपने कभी भी आज तक पॉडकास्ट नहीं दिया। हाँ, मेनली मैंने अभी, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो इसके पहले मैंने कभी 2-4 जगहों से मेरे पास पॉडकास्ट के लिए लोग आए थे, बट मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कैमरा हो गया था। और आज आपके साथ बैठ के अपनी कैमरा हो गया क्या? बिल्कुल भाई। 2017 में आप सिर्फ एक 10th क्लास में थे। उस समय ये आइडिया कैसा आया कि पूरे इंदौर को डिजिटली रूप में या सोशल मीडिया में कैप्चर किया जाए? सबसे पहले 2017 में मैं अराउंड 15 या 16 साल का था। ओके, घूमने का शौक था जी। एक दोस्त था साथ में, उसके साथ घूमते थे। तो जनरली जितने कैफेज है उनको अपन एक्सप्लोर करते थे। सिर्फ और सिर्फ खाना, घर पे सुबह खाना खाते थे, एक बार खाना खाते थे, दूसरी बार का जो शाम का जो खाना रहता था वो बाहर ही था, ऑलमोस्ट 90%। ओके। और फिर उसको एक्सप्लोर करना चालू किया। कभी टिंकूस गए, कभी जो भी एक्सपेंसिव कैफेज थे, 56 एक्सप्लोर किया, सराफा एक्सप्लोर किया, सब जगह एक्सप्लोर किया। फोन नॉर्मल था अपना एंड्रॉइड, तो उसमें थोड़े बहुत फोटोज क्लिक करे और उसको पोस्टिंग करना चालू किया। पहले मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट से पोस्ट करना चालू किया, तो वहां पे मुझे समझ आया कि यहाँ पर तो कुछ होना है नहीं। ओके। तो मैंने सोचा कुछ इंदौर से रिलेट करके बनाते हैं, तो पहले हमने हमारे पेज का नाम बेस्ट ऑफ इंदौर रखा था। ओके। फिर कुछ सजेशंस आए, वो सजेशंस को अपन ने कैप्चर किया और जो बेस्ट नाम निकला वो आई लव इंदौर निकाला। और उसके बाद फिर 2018 में हमने इसका नाम आई लव इंदौर रखा। ओके। और फिर वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। तो बस बाबा का आशीर्वाद है, बाकी बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ बाबा का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे। आज बेसिकली इंदौर में शायद मेरे को लगता है 1% भी लोग ऐसे नहीं होंगे जो आई लव इंदौर को नहीं जानते हो। ठीक है, मतलब ठीक है, ये आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने ये बात बोली कि 1% भी लोग नहीं होंगे कि नहीं जानते, बट माइट बी पॉसिबल जो लोग यूज नहीं करते सोशल मीडिया, या कई लोग हैं जो आज भी आई लव इंदौर को नहीं जानते। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी तक पहुंचे, इवन इंदौर नहीं, इंदौर के बाहर भी हम पहुंचे और पूरा वर्ल्ड कवर करें। एग्जैक्टली। बाय द नेम आई लव इंदौर पूरा वर्ल्ड कवर करने की इच्छा है। ये है कि आगे का अपना एग्जैक्टली फ्यूचर अपन देख रहे हैं इस चीज में, बाकी देखते हैं क्या होता है। 100% होगा। अच्छा, आपने कभी ऐसा सोचा जैसे कि आप आई लव इंदौर एक आपका पेज है, लोग आई लव इंदौर को तो जानते हैं जी, बट मैक्सिमम लोग आपका फेस नहीं जानते। ओके। और आप ये देखिएगा जैसे कि आप बैक स्टेज में वर्क करते हैं तो कभी ऐसा लगा कि यार मेरा पेज तो इतना फेमस हो गया बट मेरा फेस कभी भी इतना फेमस नहीं हो पाया। अब उसके पीछे की कुछ कहानियां हैं। मेनली मैं ये मानता हूँ कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग अलग रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। ओके। कई बार क्या होता है, मैं जनरली यूं ही बकचोदी करने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। अब वहाँ किस लेवल की बकचोदी हो रही है, क्या हो रहा है, और वहां पर अगर कोई अपने को अपना फॉलोअर मिल गया तो वहां मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अपनी इमेज डाउन हो जाए। इससे अच्छा ही अपन बैक स्टेज बैठ के काम करो, ओके। जहाँ कहीं मान सम्मान लेने जाना हो या कहीं किसी को हेल्प कर दी और अपन है तो वहां अपन हाजिर है। बाकी प्रमोशनल एक्टिविटी और बाकी सारी चीजें तो अपनी टीम है तो वो मैनेज कर लेती है।
जहाँ जरूरत रहेगी वहाँ अपन बिल्कुल खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शायद हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद आपका फेस भी लोगों तक रिवील हो जाए और आपका फेस भी उतना ही फेमस हो जो वैभव जाए। भैया करेंगे वो करेंगे, अपन तो बैठे हैं साथ में, आप जो बोल रहे हो उसका जवाब दे देंगे। श्योर श्योर। अब इंदौर की बात हो ही रही है, ठीक है, तो इंदौर का कोई सीक्रेट जेम बताओ जो हमारे फॉलोवर्स को या आपके फॉलोवर्स को शॉक कर दे, बढ़िया टेस्ट वाली जो अंडररेटेड हो। चलिए ये बताते हैं। अब देखिए इंदौर में सीक्रेट जेम तो मेनली खाने की चीज, मैं जनरली उसी को प्रेफर करूंगा आपको बताना। एग्जैक्टली। तो कपड़ा मार्केट में एक घनश्याम पानीपुरी वाला आपने सुना होगा, Exactly. उसके जस्ट पास में दादाजी है, अराउंड वो हो गए 70-75 के आसपास, ओके और उनकी आलू की कचौरी, ओके दैट इज मोस्ट टेस्टिएस्ट कचौरी इन द इंदौर। Okay. मेरा ये मानना है। ओके जनरली हो सकता है किसी और का नहीं होगा ये मानना, बट हाँ मैं जरूर मानता हूँ। और वो इतने वायरल नहीं है जितने वायरल घनश्याम के पानीपुरी है। वो माइटी मुझे ऐसा लगता है कि वो जस्ट पास में है, उस कारण से वो थोड़े से पीछे रह गए या अंडररेटेड रह गए। बट उनके यहाँ की कचौरी, मैं आपको कभी भी आपको अगर आना होगा, आपके फोन लगाइए, मैं आपको वहाँ की कचौरी जरूर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बहुत टेस्टी कचौरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मान सम्मान में आ जाएंगे भैया। बिल्कुल, तो गाइस जरूर जाइए घनश्याम की खाने के लिए आलू की कचौरी। घनश्याम के पानीपुरी के पास है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कंफ्यूज हो गए घनश्याम बोलते। बिल्कुल उनके पास जाएंगे हम लोग। और तो बेसिकली इंदौर में तो हर जगह आलू की कचौरी तो बहुत जगह, जैसे मेरी पर्सनली जो फेवरेट है ना वो है अपने रवि अल्बा की, वो भी बहुत अच्छी है। नो डाउट, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूंगा, किसी सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस रहती है। आपकी बाकी बिल्कुल। मेरी चॉइस वो है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वहाँ की जो टेस्ट, वहाँ का जो फ्लेवर है वो परफेक्ट है, बैलेंस्ड है। That's great. और उसके साथ जो उनकी हरी चटनी और लाल चटनी जो रहती है, वाह। दैट विल बी क्या बात। परफेक्ट। मतलब Great. मजा आ जाता है। अगर आप वहाँ एक कचौरी खाने वाले हो तो कंफर्म है 2 कचौरी खा के आओ। खा ही लेंगे अब तो। अच्छा, अभी वो तो थोड़ा सा क्रेजी क्वेश्चन है मेरे दिमाग में आया था कि जैसे कि ऑब्वियसली आई लव इंदौर एक वेरी फेमस पेज, तो कभी कोई ऐसा क्रेजी डीएम आया हो आपके पास, ऐसी कोई ऐसी रिक्वेस्ट आई हो जो आपको लग रहा हो कि यार ये कैसी डीएम है, ऐसा कैसी रिक्वेस्ट आ रही है यार? यार भैया ये क्रेजी डीएम्स तो इतने सारे आए कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मोस्टली मैं आपको कोई एक ऐसा जो एक ऐसी कहानी। कुछ बाहर के जो लोग रहते हैं उनके मैसेज आते हैं कि यार इंदौर में कोई जुगाड़ हो जाएगी क्या। तो अपन ने पूछा उनसे किस चीज की जुगाड़ है भैया, बोले यार भैया लग रही है यार, क्या लग भैया यार इस चीज के लिए पेज नहीं खोला मैंने कि मैं आपकी व्यवस्था कराऊंगा बाकी सारी जगह। यहाँ पर इंदौर में अपने को रेड लाइट एरिया नहीं पता है ओके कि क्या रेड लाइट एरिया, कौन सा रेड लाइट एरिया है, बट आप आइए और अगर आपको मिल जाए तो आप मुझे ही बता देना। अगली बार किसी का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको बता सकता हूँ कि बता भैया सकते ये हैं। है। बाकी तो मुझे तो नहीं आइडिया है कि कौन सा रेड लाइट एरिया है और क्या है, तो इस चीज का तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। अच्छा यही चीज थी उनकी, मतलब बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेजेस आए ओके ओके बाहर के, जो मेनली जनरल जो रहते हो बाहर की रहती है मैसेजेस। कोई इंदौर एक्सप्लोर करने आ रहा हो, घूमने आ रहा हो तो मोस्टली जो इंदौर को समझ जाए वो ये कभी भी नहीं क्वेश्चन पूछ सकता। हाँ क्योंकि मतलब इंदौर में बेसिकली आप ये समझ लीजिए इंदौर इज मोर अबाउट फूड कल्चरल थिंग। अगर वो उसी की जगह में से ये पूछता है कि यार भैया कुछ खाने की अच्छी अच्छी जगह बताओ, तो बता- एक की जगह 10 या 50 बता देता उसको। Correct बात। उसने क्वेश्चन ऐसा करा कि मैं क्या जवाब दूं। सही बात है। तो मैंने उसके 2-3 मैसेजेस का रिप्लाई किया, उसके बाद मुझे समझ आई कि भाई ये तो प्योर बच्चों लग रहा है, बच्चों तो छोड़ो, अपन इसको हटाओ, इससे बात ही मत करो, ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, कभी आपको ऐसा प्राउड फील हुआ जैसे आई लव इंदौर एक नाम है, ओके, उसके बाद कभी आई लव भोपाल भी बन गया, आई लव जबलपुर भी बन गया, या अपन बाहर की सिटी में जाते तो आई लव जोधपुर, आई लव जयपुर, तो ये क्या वो ट्रेंड को फिक्स करने वाले आप ही थे या फिर आपके साथ ऐसा ट्रेंड फिक्स हो गया? क्योंकि आपके बाद ही हुआ है मोस्ट ऑफ। देखिए भैया इसका जवाब ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ कि इसमें आईएमसी का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आईएमसी ने एक पूरा स्क्वायर बना दिया आई लव इंदौर के नाम के, मलासिया स्क्वायर के पास में जो बनाया हुआ है। जी तो शायद वो ये हमारा भी साथ साथ ही, या माइंड पॉसिबल वो पहले थे या मैं पहले था, ये मैं कंफर्म श्योरिटी से नहीं बोल सकता हूँ। बट हाँ उसमें मोस्टली मेरा भी कुछ ना कुछ योगदान होगा। बाकी दूसरी सीट बस प्राउड का फील होता है कि कुछ अच्छा किया अपन। ठीक है, अब मतलब हाँ कि बोल सकते हैं कि अपन ने किया है, तो कभी ऐसा अपन ने घमंड नहीं किया इस चीज का कि यार भैया अपने कारण ये सारी चीजें हुई यार तो जी। बट हाँ हुआ है बहुत सारी जगह, जैसे मैंने अहमदाबाद रिसेंटली विजिट किया था, वहाँ पे अहमदाबाद का पॉइंट है, जोधपुर में है, जबलपुर में, बहुत सभी जगहों पर आजकल ऑलमोस्ट सभी जगहों पर हो गया है। एग्जैक्टली। इवन अपना नॉर्थ तो छोड़े, साउथ में बहुत सारी जगहों पर उन्होंने पॉइंट्स बना रखे, इवन एयरपोर्ट पे तक बना रखे। एग्जैक्टली तो बिल्कुल।
माइट भी पॉसिबल मेरे कारण हुआ, नहीं भी हुआ तो ठीक है, जी। विकास हो रहा है अपने को और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे क्या होता है मोस्टली जब कोई पर्सन है अपनी क्लास उसमें वो इस तरफ जाता है जैसे कि मुझे सोशल मीडिया में ये सारी चीजें करनी है, तो मोस्टली आज तो सब लोगों को पता चल गया कि इसमें बहुत स्कोप है, पर शायद 2017 में लोगों को नहीं पता था। तो कभी आपकी फैमिली ने कभी ऐसा किया है कि यार ये क्या कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे दे, या इससे अच्छा तो ये पढ़ाई कर ले, या कभी पापा ने कुछ लगाई हो? ठीक है। भैया इस चीज में मैं मेरे पापा का बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव थे। उनका कहना ऐसा था, बेटा तेरे को जो करने की इच्छा हो तू कर, बस मन लगा के करना। एट द एंड द थिंग इज दैट पैसा कमाना है, ठीक है। अब पैसा तू इधर से कमा रहा हो या कैसे भी कमा रहा हो, बिल्कुल। अच्छी लाइन में जाके और अच्छे से पैसा कमाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तू बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही पैसा है। आज आप भी ये चीज जानते हैं कि पढ़ाई से ज्यादा लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से पैसा कमा 100%। 10x 100x ज्यादा कमा रहे हो। 100%। तो वो डिपेंडेंसी थी घर वालों की कि यार बेटा अब सिंगल मतलब अकेला बेटा हम उनका, तो पूरी जो आगे की जिम्मेदारी है वो तो मुझे उठानी। तो उनका कहना सिर्फ ये था, बेटा कि तुझे जो करने की इच्छा हो कर, किसी चीज की कोई मनाही नहीं है, बस तेरे को आगे जाके हमारा ध्यान है। बिल्कुल। तो मैं ना, वो तो मेरी प्रायोरिटी आप ही हो, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ही अपन ओके मार के और सारी चीजें कर रहे हैं। जी। तो बाकी जो इच्छा होगी भगवान जी आगे वो देखेंगे। ओके ओके अभी हाल फिलहाल में तो अपना सिर्फ अपन इसी पे फोकस कर रहे हैं। बाकी जो पापा के बिजनेसेस है ओके। उसमें थोड़ा बहुत पापा का हाथ बटा देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, that's really great। अच्छा एक बहुत वायरल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बिल्कुल स्टे ट्यून रहना। कभी किसी सेलिब्रिटी ने, जैसे इंदौर तो नेता नगरी की जगह है, सब जगह भैया राम या हर जगह नेता तो ही है इंदौर में, तो कभी किसी नेता का कभी या सेलिब्रिटी का कोई ऐसा पर्सनल कॉल आया यार मैं ये कर अब भैया ऐसे देखिए, अपन ने इनके इलेक्शन कैंपेन में प्रमोशंस किए हैं, बहुत सारे नेताओं से ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड है, और कई लोगों के इनडायरेक्टली फोन्स भी आए हैं। नॉट सिर्फ डायरेक्ट नेता का नहीं आया, बल्कि उनके जो पीआर रहती है उनके फोन आए कि भैया ये एक्सेप्ट कर लो या भैया इसको प्रमोट करना है, ये सारी चीजें। तो हम मेनली जेन्युइन चीजें प्रमोट करते हैं, ओके जिसने एक्चुअल में कुछ काम किया है या जो भी चीजें ओके उसी को प्रमोट करते हैं। बाकी कोई नेता उधर घूमने जा रहा है और उसका कोई वीडियो आया, या फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि 15-20 गाड़ियों की रैली निकल रही है और उसको कवर करने के लिए, तो वो सारी चीजें हम नहीं करते। फिर मना कर देता हूँ। फिर मना, क्लियर मना, भले ही फिर वो कोई भी बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, ग्रेट। नाम लेना सही नहीं लगेगा नहीं वो तो बट ठीक है, मैं क्लियर मना किया अपने बड़े नेता वो भी सही है। पूरा क्लियर। अगर जेन्युइन चीजें हैं और जहाँ से अपने को लगता है कि हाँ अपन इसको प्रमोट कर सकते हैं या एक्चुअल में अच्छी चीज है तो अपन उसको प्रमोट करते हैं, अदरवाइज अपन क्लियर मना कर देते, फिर वो कोई ओके ओके अपने को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो ही होना चाहिए यार। जैसे कि क्या अगर अपन कोई भी अपना काम करो और उसमें भी कोई दूसरा अपने को भी पता है कि ये कर ले, वो चीज तो अपन कभी नहीं कर सकते। अपन प्रॉपर मतलब मेनली क्या है, 2022 के पहले अपन इतना जानते नहीं थे और छोटे भी थे तो इतना नॉलेज नहीं। करेक्ट बात है। 2022 के बाद हमने टीम भी बिल्ड करी और सारी चीजें अपन साथ में करते गए, तो अपने को आइडिया हुआ उस चीज का कि यार अपने को क्या चीजें प्रमोट करना है, क्या चीजें प्रमोट नहीं करना है, किस चीज से इंस्टाग्राम पे स्ट्राइक भी आ सकती है, किस चीज से स्ट्राइक बढ़ भी सकती है। बढ़ सकती है और किस कारण से बिजनेस बंद हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी अपन ने सही है। और 2 बार हमारा पेज भी बंद हुआ था, ओके बाकी वो फिर टीम से बात करके कनेक्ट करके और उनको वापस अपन ने लेके आए बड़ी मुश्किल से। तो उसके मतलब वो यही बात है कि इंसान गलतियों से सीखता है। सही बात है। उन चीजों से सीख के आज अपन ने ये चीजें बिल्ड करी। ओके अच्छा, कल अगर आपको ये नींद सूट हुआ और आपको ये समझ में आ जाए कि यार इंस्टाग्राम बंद हो गया, बंद ही हो गया, नेशनलाइट बंद हो गया, तो राघव सोमानी क्या करे? देखिए यार इस चीज का तो बहुत सिंपल मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। अगर एक रास्ता बंद होगा तो 100 रास्ते खुलते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, अगर बंद हो गया तो कुछ ना कुछ नया आएगा उसकी जगह, या नहीं भी आता है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। आज फिलहाल आपके अपन का सेल्फ मेड बने यहाँ पर, तो आगे जाके भी आप अपने अंदर से तो अपना हुनर किसी ने छीना नहीं है। बिल्कुल। अब ये ऐप है, अगर बंद भी हो गया तो ठीक है, कुछ नया आएगा, या कुछ नया नहीं भी आया तो कुछ नया कर लेंगे अपन। Okay. जितना अपन ने सीख लिया है इन सारी चीजों से, तो मतलब मार्केट ये में है कि राघव सोमानी जीरो से स्टार्ट करने से नहीं करता। नहीं करता, बिल्कुल, बहुत सही बिल्कुल नहीं बात करता। है। सही है। आज काफी लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, काफी लोग अपने पेजेस भी बना रहे हैं, लोगों को लगता है कि हम इससे कमा लेंगे, हम इससे कुछ काम कर लेंगे, तो और बहुत जल्दी हार भी मान लेते हैं, काफी लोग मान लेते हैं। ठीक है, इवन तो मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने भी 3-4 पेजेस बनाए थे, पर मैं नहीं कर पाया काम बिल्कुल बेसिकली। बट मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव बीन डन द थिंग्स, तो सोशल मीडिया में वायरल होने का क्या चीज है, लक या स्ट्रेटजी?
भैया लक और स्ट्रेटेजी तो दोनों अलग चीजें होगी। सबसे मेन चीज है कंसिस्टेंसी। ओके अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलोगे, रेगुलर पोस्टिंग्स और किस टाइप का कंटेंट डालोगे, ओके तो उससे आप इजीली ग्रोथ कर सकते हैं। ओके सेकेंड थिंग लक, बिल्कुल मैं मानता हूँ लक में कि अगर लक साथ नहीं देगा तो आप कितनी स्ट्रेटेजीज बना लो, कितनी कंसिस्टेंसी रख लो, Okay. वो नहीं होता है। Okay. तो लक भी बहुत बड़ा फैक्टर है उस चीज में। बाकी जो मेन थिंग है वो कंसिस्टेंसी है। ये मानता हूँ कि 30% कंसिस्टेंसी, 30% लक, ओके ये दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके कभी आपको ऐसा लगा कि आई लव इंदौर बना तो लिया मैंने, ठीक है, पेज चल भी रहा है, पर यार अब ये बंद करना पड़ेगा, मतलब अब मजा नहीं आ रहा, मतलब छोड़ दो ये सब चीजें, कुछ और ही काम करूंगा, ये पेज तो बंद कर दूंगा, ऐसा कभी फील हुआ लाइक? एक्चुअली क्या होता है कि अपन जो है जेन्युइनली आगे बढ़े और जी 100% जो है अपना वो चालू किया था अपन ने जो, ओके और अभी तक जब भी यहाँ तक पहुंचे अपन तो बिल्कुल रियल बेस पे पहुंचे। मतलब बोर्ड आज तक कोई बोर्ड फॉलोवर्स ही नहीं करने और ना कुछ 2 नंबर की चीजें करी उसमें। ओके और उसके बाद कुछ जो पेजेस रहते वो आके और अपने से ज्यादा नंबर ऑफ फॉलोवर्स तक पहुंच गए, ओके या कई बार होता है कि उनके पास नंबर ऑफ रीच ज्यादा आ गई, अपने कंटेंट को अपन ने जो कंटेंट बनाया उस कंटेंट को रिपोस्ट करके वो ज्यादा व्यूज आ गया। हाँ तो उस समय कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्या है, क्या है इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम्स कि अपन ने जिसने मेहनत करी उसको वो रीच नहीं मिली और किसी और को वो रीच नहीं मिली। एग्जैक्टली ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था रंगपंचमी का कंटेंट। ओके रंगपंचमी इंदौर में नेक्स्ट आप जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने पूरे गंदे पूरे रंग में हो गए थे, पूरे रंग में हो गए बस थे। 2023 में तो रंग पंचमी ने शायद टमाटो फेस्टिवल का भी रिकॉर्ड तोड़ा था, राइट? थोड़ा बिल्कुल थोड़ा था, बट मैं अभी आपको वो बात काट के मैं आपको इसका बता रहा हूँ जो बिल्कुल। मेरे साथ एक्चुअल बिल्कुल बिल्कुल मैंने वो कंटेंट बनाया था। मेरा कंटेंट किया था 50,000 नहीं 5 लाख, ओके यानी कि 500 के। और सेम मेरा कंटेंट था, मेरा वाटरमार्क था, कुछ दूसरे पेजेस ने रिपोस्ट करके 5-5 मिलियन 10-10 मिलियन व्यूज दिए। और इवन एमपी टूरिज्म ने उनका वीडियो पोस्ट करके और उनको क्रेडिट दे दिया। तो Oh. दैट विल बी, मुझे उस समय लगा था कि यार इसके लिए कुछ ना कुछ फीचर निकालना चाहिए इंस्टाग्राम को, या फिर अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपने को आउटपुट नहीं मिल रहा तो बंदी कर दो, ज्यादा बढ़िया है। करेक्ट बात है। अपन अपने गैजेट्स लगा रहे हैं, अपन अपने ड्रोन्स लगा रहे हैं, अपन अपने कैमरे लगा रहे हैं, अपन अपने बंदे लगा रहे हैं। उसके बाद अगर अपन ने पोस्ट कर लिया, अपने को 500 के आया और दूसरे को 5 मिनट चला गया सिर्फ उठा के पोस्ट करने का, करेक्ट बात है। और अपन मान सम्मान लोग कॉपीराइट भी नहीं दे सकते क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी के अपने साथ वाले लोग हैं। ओके तो उस चक्कर में मेरे को कभी कभी लगा है, बाकी ठीक है। फिर मैंने सोचा यार जो है भगवान की इच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, बिल्कुल और आगे भी वही उसी चीज को फॉलो करते गए तो ठीक है यार। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही बोली आपने। अच्छा, इंदौर वो आज बेसिकली देखा जाए तो वर्ल्ड फेमस हो रहा है, ठीक है। सबसे मेजरली तो इंदौर में ये हुआ था कि इंदौर क्लीनेस्ट सिटी काफी बार हुआ था, तो इंदौर ने काफी नाम बनाया उस चीज से, ओके। बट आपके हिसाब से इंदौर का बेसिकली तो सबसे फेमस चीज है वो फूड है, ओके। सबसे बेस्ट स्ट्रीट फूड प्लेस कौन सी है? अगर कोई बाहर से मुंबई से पहली बार आ रहा है तो उसको कहाँ, मतलब वहां विजिट तो करना ही चाहिए, या कहीं बाहर से आ रहा है तो उसको कहाँ विजिट करना चाहिए सबसे ज्यादा? भैया देखो, इसमें 2 ऑप्शन है अपने पास, एक है अपना छप्पन और दूसरा है अपना सराफा। Okay. अगर कोई प्योर वेजिटेरियन इंसान आ रहा है तो उसके लिए मैं सराफा प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि सराफा में आपको प्योर वेजिटेरियन चीजें मिलेंगी, ओके प्योर वेजिटेरियन फूड मिलेगा जिसमें सैंडविचेस, छोले टिकिया, भुट्टेला केस, मतलब दैट विल बी ऑसम। और वो एक जो कुल्फी देते हैं, कुल्फी, गोल्डन मैन कुल्फी, गोल्डन मैन कुल्फी। हाँ, तो वो गोल्ड की परत लगा के कुल्फी देती जी है। जी जी जी। तो वो भी बढ़िया है। बाकी जो मैं मीठे का थोड़ा अवॉइड करता हूँ, इसीलिए मेरे मीठे का नाम नहीं है। जनरली मैं नमकीन खाने वाला नमकीन प्रेफर करता हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको छोले टिकिया बताई, सैंडविचेस बताए, बहुत अच्छे जली बड़े भी, बहुत जोशी के दही बड़े बहुत बढ़िया है। तो ये सारी चीजें, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी प्रेफर करते हैं तो उसके लिए फिर छप्पन बोल सकते हैं अपन। Okay. और अगर आप दिन में आ रहे हैं ओके तो दिन के लिए तो सर छप्पन इज बेस्ट, क्योंकि सराफा लगता ही नहीं है। एग्जैक्टली, और अगर आप 9 बजे के बाद आ रहे हैं तो फिर आप जरूर सराफा जाइए। ओके सराफा बेस्ट प्लेस Best है, place. मेरा मानना है कि सराफा बेस्ट प्लेस है। ओके। बाकी सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव रहते हैं। तो जैसे कि आप मतलब आपका बॉर्न एंड बॉट अप ओवरऑल इंदौर ही हुआ है। इंदौर की एक नॉस्टैल्जिक चीज आपकी याद दिलाना चाहूंगा मैं आपको कि इंदौर में ऐसी कोई एक चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई हो, ठीक है, तो लगता है यार ये सही डिसीजन नहीं था, और एक ऐसी चीज जो बहुत अच्छी लगी हो आपको? भैया यार इसमें जो मुझे समझ नहीं आया था वो जो BRTS का था, ओके वो BRTS का मुझे बिल्कुल, मैं उसके अपोज में था।
ओके जब बना था, जब अपने को इतनी आइडिया नहीं था, धीरे धीरे अपन बड़े होते गए तो Okay. उस चीज का अपने को समझ आया। कई बार क्या होता है कि बाकी लोग ट्रैफिक में फंसे हुए रहते हैं Okay. और बीआरटीएस में जो गाड़ियां रहती है, जो मतलब या तो वीआईपी कल्चर की जो गाड़ियां रहती है वो, ओके और जो वेन्स वगैरह रहती है और जो बसेस वगैरह रहती है हाईवेज वगैरह, वो लोगों को इजीली, चलिए ठीक है वो सारी चीजें भी ठीक है, बट जो वीआईपी गाड़ियां उन्हीं को भी तो ट्रैफिक का करेक्ट बात है, पता चलना चाहिए क्या है। बिल्कुल अगर आप भी उस चीज को नहीं कर पाओगे या आप भी उस चीज को फेस नहीं करोगे तो आप उसकी सॉल्व कैसे करोगे? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बोला। तो बीआरटीएस मुझे काम का नहीं लगा था कि बीआरटीएस इससे अच्छा तो अगर आप वो दोनों को पार्ट में बांट के और रोडें बड़ी करके तो इतना ट्रैफिक नहीं होता जितना आज। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने मार्च में अनाउंस किया है मोहन यादव जी ने कि हटा देंगे, बट अब देखते हैं कब तक हटता है, क्योंकि अभी तक तो वैसा है कैसा पड़ा हुआ है। नहीं हट रहा है, जल्दी हटेगा बिल्कुल। अभी आईडी पॉसिबल हट जाए तो बहुत ही अच्छा है। जी और जो अच्छा लगा था मुझे वो एक जो 56 का इनोवेशन था ओके वो बहुत अच्छा लगा था। क्यों अच्छा लगा था? क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने नो व्हीकल जोन कर दिया था, तो लोग परेशान नहीं होते अगर वहाँ पहुंचे तो ओके इजीली बैठ के खाना खा सकते हैं। और बाकी इंदौर जो इतना साफ है वो सभी को अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। 8 साल हो गए अब तो यार, 8 साल से अगर कंटिन्यूटी में अब तो लीडर बन गया शायद वो, बिल्कुल बन गया, तो शायद इनको उन्होंने गोद ले लिया वाराणसी को। बिल्कुल। हाँ तो उन्होंने वाराणसी को भी एक्वायर करा है Acquire कि करा है। उसको भी अपन कैसे साफ करवा बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल, उनका। बिल्कुल। तो अब वाराणसी मिल गया अपने को साफ करने के ना, लिए, इंदौर की प्रिंसिपल। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वाराणसी खुद महादेव का शहर है और अपन बिल्कुल, को बिल्कुल। उसको साफ करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, तो फिर तो बिल्कुल कुछ तो किया ही होगा तभी दिया है। जी 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 तो बिल्कुल। वो चीज है। बेस्ट, आई लव इंदौर। बिल्कुल। अगर इंदौर में कोई ऐसी चीज हो जो इंडिया में उसको और फेमस होना हो और अच्छा नाम करना हो, तो ऐसा कोई चेंज जो हो जाए तो इंदौर और अच्छा हो। भैया हाल फिलहाल की जो कंडीशन देखता हूँ मैं, तो मेरे को लगता है कि जो ट्रैफिक है वो सबसे बड़ी दिक्कत है इंदौर में। एग्जैक्टली। ट्रैफिक प्लस जो इंदौर की रोड है उसको थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बाकी दूसरी सिटीज जो है मेट्रो सिटीज है, पानी सब जगह भर जाता है बारिश में, वो प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। बाकी जो रोड के गड्ढे हैं और जो ट्रैफिक है, आप अगर इंदौर में आधे घंटे बारिश हो जाती है तो आप ट्रैफिक देखिए कितना हो जाता है। बहुत हो जाता है, मेरे साथ हुआ है। अब इस चीज में क्या होता है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी कितना ही करे, करेक्ट बात है। वो खुद भी इंसान है, तो वो इतना तो कुछ कर नहीं सकती जितना उनसे पॉसिबिलिटीज होती है। कई बार अपन ने देखा है, सुमन सिंह जी है, रंजीत भैया है, जो ये लोग बारिश में भी उस चीज को कवर करते और बिल्कुल करते हैं। बट अगर अपन उस चीज को पहले से सुधार सकते हैं तो वो और बेटर हो जाएगा ना, उनको भी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि जो ट्रैफिक है उसको अगर अपन कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल क्या, उसको कुछ तरीके से आप, सबसे मेन तो रोड अगर आप सही कर लेंगे बहुत बम्पी रोड हो रही है तो आजकल। बहुत इजीली Exactly. चीजें हो गई। अब आए दिन कई गड्ढे हो जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। रोडें 5-5 फीट अंदर तक गिर रही है, तो ये क्या कंस्ट्रक्शन है? करेक्ट बात है। अगर आपके जो प्रोजेक्ट इतने लंबे लंबे पासेस हो रहे हैं और इतने अच्छे लेवल पे आप काम कर रहे हैं, तो आप उसका तो बिल्कुल ध्यान रख ही सकते हैं। करेक्ट बात है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि उस चीज को अगर आप कवर अप कर सके तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राघव भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इट्स रियली ह्यूज फीलिंग दैट आप हमारे इसमें आए और आपने बिल्कुल अपफ्रंट अनफिल्टर्ड सारी चीजें बताई, तो बहुत अच्छा लगा। काफी रॉ लगा आपका इंटरव्यू और काफी चीजों के बारे में जानने को भी मिला। कुछ ऐसी चीजें भी मिली तो शायद उससे यूथ भी बहुत अच्छा रिलेट कर पाएगी, और कुछ ऐसी चीजें भी लगी जिसमें इंदौर का डेवलपमेंट से रिलेटेड भी अपन कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। तो रियली रिस्पेक्ट ब्रदर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। ओके थैंक यू। सो राघव भाई थैंक यू सो मच। ये छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से आपको, ठीक है? आप इसमें अपनी कॉफी पीजिएगा, जो आपको लगता है चाय या क्या, वैसे क्या पसंद है आपको, नहीं यार, इंदौरी हो तो चाय तो पसंद नहीं था मेरे को। तो इसमें आप एक चाय पीजिएगा पीता और प्लीज हमें याद 10 वाला रखिएगा। का डेवॉप। ग्रेट जी, ठीक है भैया, है ना? बिल्कुल बहुत सारी चाय हो जाएगी इसमें तो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हम यही चाहते हैं आप भर भर के चाय पीजिए इसमें। ये हो गया हमारे राघव सोमानी आई लव इंदौर के डिजिटल हार्टबीट का इंटरव्यू। अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किसको देखना चाह रहे हो, किनका पर्सनल लाइफ देखना चाह रहे हो, या किनको नॉन फिल्टर्ड हमारे पॉडकास्ट में देखने वाले हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताइए अपना सजेशन। आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और हम हर कमेंट्स को पढ़ते हैं। सो स्टे एक्टिव एंड स्टे ट्यून विद अस।